अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत थी। अदालत की जानिब से आज इस केस की समाअत कल दिन 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्मनामे में ये कहा है कि हम कल तक इंतज़ार करते हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं। कल तक अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसला नहीं करती तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अपना फ़ैसला जारी करेगी। आज इस केस में चेयरमैन पीटीआई और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से दलाइल दिए गए, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील अमजद परवेज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। केस की समाअत कैसी रही, जजेस के ऑब्जर्वेशंस क्या थीं, अदालत का माहौल क्या था, और कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होगी तो उसके बाद मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना क्या फ़ैसला जारी कर सकती है, यही चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ अकील अफजल, ये 92 न्यूज़ से सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, गुज़श्ता 8-10 साल से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बीट कर रहे हैं। तो इनसे भी हम जानने की कोई कोशिश करेंगे, इनका तजिया भी लेंगे कि आज की समाअत कैसी रही, अदालत का माहौल क्या था, और केस कल मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम अकील अफजल साहब, पहले तो ये बताइए कि ये केस बुनियादी तौर पर था क्या, हमारे उन नाजरीन के लिए जो ये वीडियो देखेंगे, केस क्या था और आज कमरे अदालत में आपको माहौल कैसा लगा? देखें, केस तो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को तोशा खाना का जो मामला था उसकी दायरा समाअत का दायरा इख्तियार का वो ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया कि ट्रायल कोर्ट वो उसको डिसाइड करे। उसके ख़िलाफ़ ये अपील थी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कि 4 अगस्त को जो उन्होंने फ़ैसला दिया, इसको असूली तौर पर तो फौरी तौर पर उन्हीं 1-2 दिनों में के अंदर लगना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 4 अगस्त को हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने सज़ा सुना दी, तो उसके बाद मेरा ख़्याल से चीफ जस्टिस साहब ने कहा होगा कि कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ मामला कंट्रोल में हैं। तो आज इस केस की समाअत की गई। और दूसरी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट का माहौल, केस की प्रोसीडिंग जिस तरह चलाई गई उससे एक वक्त इस तरह का आया था कि हम दोस्तों को, जो हम वहाँ पर केस को कवर कर रहे थे, हमें तो लग रहा था कि शायद आज की रात जो होगी वो इमरान खान बनीगाला में गुजारेंगे। सही, क्योंकि इतने एतराज़ात, इतने नुकाइस और इस तरह की जजेस की जानिब से ऑब्जर्वेशंस दी गई। बल्कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने जब ये मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत को बताया कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कोई गवाह पेश नहीं किया गया, 5 अगस्त को 3 मरतबा बुलाया गया, ना कोई गवाह पेश हुआ, ना कोई उनकी जानिब से कोई वकील पेश हुआ, उनकी जो गवाहान पेश करने की फहरिस्त थी उसे कह दिया गया कि ये जो गवाहान हैं ये इस केस से मुंसलिक नहीं हैं, लिहाजा इनकी ज़रूरत नहीं है। उन सारी चीज़ों को जो था वो उस गवाहान की फहरिस्त को मुस्तरद कर दिया गया। तो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जो नॉर्मली बिल्कुल भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, तो वो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने कहा कि ये आप क्या बातें कर रहे हैं, कि अगर आप ये कह रहे हैं कि उनके साथ जितनी मर्ज़ी नाइंसाफ़ियाँ हों इमरान खान के ख़िलाफ़, तो क्या आप इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि हम यहाँ पर ये हुक्म जारी कर दें कि फ़ौरी तौर पर उनको रिलीज़ कर दिया जाए, अगर आप फ़ैसले में इस किस्म की खामियाँ हमें बता रहे हैं। और फिर इससे पहले भी तो खामियाँ कौन सी थी सर, जो जिनका हवाला दिया गया अदालत के अंदर? देखें, खामियाँ ये थी कि एक नंबर 1 बात तो ये कही गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 रोज़ के अंदर फ़ैसला करने का हुक्म दिया था 4 अगस्त को। 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने 3 दफ़ा एक ही रोज़ हेयरिंग करके इमरान खान को बुलाया, उनके वकला को बुलाया, लेकिन कोई भी पेश नहीं हुआ और उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया। एक दिन में 3 बार केस कॉल किया, एक दिन में 3 मरतबा केस कॉल किया। दूसरी खामी कह लें, जहाँ जो प्रोसीजरल कह लें, जो भी कह लें, वो ये था, अदालत को बताया गया कि इमरान खान की जानिब से कोई भी गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। अब वो टेक्निकल बात है कि गवाह क्यों पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई, हालांकि ट्रायल कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया था, जो उनके गवाहान की फहरिस्त थी, ये कहकर कि ये जो गवाहान ट्रायल में पेश करना चाह रहे हैं उनका इस केस के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। नहीं, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत आज केस की समाअत के दौरान भी ऑब्जर्वेशंस या जजेस की जानिब से सामने आई कि ज़ाब्ता फौजदारी में जब इस तरह के केसेस हों तो उसके अंदर तो गवाह से इनकार ही नहीं किया जा सकता, बल्कि शायद जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने हीर रांझा के हवाले से भी एक
मिसाल दी कि अगर उनका भी केस हो तो वो भी गवाह पेश करें, तो उनको भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो जब एक मुलजिम अपने हक में कोई गवाह पेश कर रहा है, अगर वो गैर मुतलका भी हैं तो उनके ऊपर जरा होने देते, तो उसके बाद अगर चीज़ क्लियर हो जाती तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं था। देखिए, हम ट्रायल के नकाइस तो सामने रख रहे हैं, लेकिन जो आज की प्रोसीडिंग है हम उसके नकाइस भी तो सामने रखें ना। जी जी, वो भी रखेंगे सर। हाँ, ट्रायल कोर्ट के नकाइस बिल्कुल उसमें 100 खामियां होंगी, लेकिन वो मामला इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था। वो मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक दफ़ा नहीं 10 मरतबा लतीफ़ खोसा साहब से ये इस्तफसार किया कि आप ये बताएं कि जिस फैसले के ख़िलाफ़ आप यहाँ पर आए हैं 4 अगस्त के फ़ैसले के ख़िलाफ़, क्या उस फैसले पर अमल हो चुका? उन्होंने कहा जी हो चुका। क्या उसके अगेंस्ट एक जजमेंट आ गई? उन्होंने कहा जी जजमेंट आ गई। उन्होंने कहा जी जजमेंट आ गई, आपने उसके अगेंस्ट अपील भी फाइल कर दी, तो फिर आप हाई कोर्ट की बजाय यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रिलीफ क्यों चाह रहे हैं? आप क्यों चाह रहे हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे? अगरचे उसके जवाब के अंदर खोसा साहब की एक अपनी मंतक थी। वो कह रहे हैं कि हम इससे पहले भी 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं, हम ये तीसरी मरतबा इस केस के लिए आए हैं कि जज हुमायूं दिलावर के पास केस की जो समाअत का वो इख्तियार नहीं था। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि हाई कोर्ट को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मामला हाई कोर्ट के सामने था और कल समाअत थी उसकी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ज़्यादा से ज़्यादा करना होता तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन दे देती कि 7 रोज़ के अंदर 10 रोज़ के अंदर फैसला कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये हिदायत पहले भी जारी की हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हक़ दिफा का मामला है या इख्तियार समाअत का मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसको इन दरख्वास्तों के साथ सुने। लेकिन वो जो ट्रांसफ़र वाली दरख्वास्त थी वो हाई कोर्ट ने सुनी, बाकी 2 के ऊपर अभी भी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं, ज़ेर अल्तवा हैं। तो हाई कोर्ट भी तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं कर रही। देखिए, हाई कोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि तीनों दरख्वास्तों को एक साथ सुनकर फैसला किया जाए। तो उसमें जो उस पर अमल तो नहीं ना हुआ? नहीं, उसमें जो सबसे अहम केस था वो ये था कि दायरा इख्तियार का, कि वो जो ट्रायल कोर्ट जो समाअत कर रही है सेशन कोर्ट, उसके पास इस केस को सुनने का इख्तियार ही नहीं है। तो यही कहा जा रहा था ना कि जब ट्रांसफ़र वाली भी तो दरख्वास्त थी ना कि ये जज जो हैं ये मुतासिब हैं, हमारे हवाले से इनका एक वाज़े क्लियर माइंड है, तो आप हमारा केस किसी दूसरे जज के खिलाफ, तो वो भी तो हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। वो भी हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट ने मुस्तरद नहीं की, हाई कोर्ट ने 2 ऑर्डर करते हुए ये कह दिया कि दोनों मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट का जज दोबारा सुने। लेकिन रेफ़र तो वही जज के पास ही किया ना? बिल्कुल उसी जज के पास किया। देखें, ये जुडिशरी के मामला जो होते हैं ना, ये हम नॉर्मली आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब भी और इजाज़ुल एहसन साहब भी दोनों ये कहते रहते हैं कि किसी भी जज के ऊपर जब आपने एतराज़ कर दिया तो अब उसके बाद उस जज का इख्तियार है कि वो उस केस को सुने या ना सुने। सही। अच्छा, नहीं, मेरा इसी से मुंसलिक एक सवाल है। आपको याद है कि रवां साल फरवरी के महीने में जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने पंजाब इंतखाबात केस अज़ खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया। जब बेंच की तश्कील हुई तो पहली समाअत पर ही उन दोनों जजेज़ के ऊपर ये एतराज़ उठा कि ये दोनों जजेज़ अज़ खुद नोटिस के हवाले से चूँकि अपना माइंड ज़ाहिर कर चुके हैं, नोट लिख चुके हैं चीफ जस्टिस को, इसलिए ये दोनों जजेज़ केस की समाअत ना करें। तो जब एक जज ट्रायल कोर्ट में 2 मरतबा एक ही मामले के ऊपर अपना माइंड दे चुका है, फैसला दे चुका है, तो क्या तीसरी बार भी दोबारा मामला उसी जज के पास भेजना ये तयशुदा असूलों के खिलाफ नहीं है? नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट दायरा इख्तियार, दायरा समाअत के ऊपर तो ऑर्डर कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ट्रायल के ऊपर यहाँ पर बैठकर ओपिनियन नहीं दे सकती थी, अपने ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट को। जो मामला उसके सामने था उसको सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल वो पंजाबी में कहते हैं लीरो लीर कर दे, उसको सारी को खंगाल लेती कि भाई ये हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर क्या किया जिसके अगेंस्ट वो यहाँ पर आ गए। लेकिन इसमें बैठकर वो ट्रायल कोर्ट के 5 अगस्त के फ़ैसले को, जिसका जिक्र ही नहीं है इस केस के अंदर, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि उसमें बहुत सारी खामियां, 100 खामियां होंगी उस फैसले के अंदर भी, और बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र भी आ रही हैं कि ठीक है वो चीज़ें ठीक नहीं हुई। और जब भी सियासी मुकदमात होते हैं हमारे यहाँ मुल्क की ये बदकिस्मती है कि जो भी, चाहे पनामा का फ़ैसला हो चाहे ये इमरान खान का फ़ैसला हो, वो जल्दी में तयशुदा मामलात के तहत किए जाते हैं ताकि ये सियासी लोगों को, क्योंकि मकसद उसका कोई इंसाफ की फराहमी है, इंसाफ या इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना नहीं होता। उसका मकसद ये होता है कि इस सियासी लीडर को आउट करना है, इसको इन करना है।
बस उसी हिसाब से ये फैसले किए गए हैं और इनके ऊपर तनकीद होती है। और जब भी आप देखें कि अगर इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी जो ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस जो कंप्लेंट थी इसको फाइल करने का ही मजाज नहीं था। 120 दिन से ज़्यादा हो गए। हाँ, 120 दिन हो गए थे, रेफरेंस ही नहीं आ सकता। तो वो दरखास्त भी अभी हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, वो भी उसके ऊपर भी फैसला नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, या भी अब अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो हाई कोर्ट का भी इख्तियार है भाई। नहीं देखें ना, अब उसमें एक दरख्वास्त जो पिछले साल ग़ालिबन नवंबर में पीटीआई ने हाई कोर्ट में दायर की, तो क्या आप नहीं समझते कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इसमें तमाम किरदार है वो बहुत ज़्यादा मशकूक है कि एक चीज़ जो हाई कोर्ट में जाती है वो दबा ली जाती है, 4 दिन का इल्तवा जो है वो दिया जाता है और केस 13 दिन बाद समाअत के लिए मुकर्रर होता है, और फिर एक ही जज जो है वो अपने पास ही केस लगा रहे हैं और फिर वो जानबूझकर उसमें बीमार हो जाते हैं, कभी वो डी लिस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से किसी ना किसी सतह पर जो फ़ायदा है वो अल्टीमेटली इमरान खान को ही हो रहा है? देखें सईद, ये यही बात हमने पहले भी की है। ये जितनी बातें आप हाई कोर्ट के अगेंस्ट आज कर रहे हैं, ये सारी बातें शरीफ फैमिली के मामलात में यहाँ पर भी होती रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी होती रही हैं कि सेम जजेस के सामने मुकदमात फ़िक्स होते हैं। वही 3 4 5 जजेस जो पहले एक जज साहब तो जो पहले मॉनिटरिंग जज भी बने और फिर आज तक वो मॉनिटरिंग जज ही लगे हुए हैं। आज तक वो तमाम केसेस को सुनते हैं शरीफ फैमिली के, या प्रो इमरान खान केसेस को वो सुनते हैं जिसमें इमरान खान को कोई ना कोई रिलीफ की मामला की कोई बात हो। तो ये मामला तो सिर्फ हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसी अंदाज से चलते हैं ये मामला, और ये मामला नहीं चलने चाहिए। बहरहाल वो बहस हम करेंगे तो मामला जो है वो आज की समाअत से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम आज की समाअत की बात करें तो इसमें मेरा ख्याल से जो पीटीआई के जो चाहने वाले हैं उनके लिए एक उम्मीद की झलक ज़रूर नज़र आई है कि ख़ास तौर पे अगर चीफ़ जस्टिस साहब जो आज उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जिस तरह की आज की कार्रवाई हुई है उसके ऊपर कायम रहते हैं। हमारे मुल्क की ये भी बदकिस्मती है कि हमने देखा है कि एक दिन जजेस की ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल शुमाल एक तरफ जा रही होती हैं और दूसरे दिन जब रात आती है बीच में तो रात में मामला चेंज हो जाते हैं और अगले दिन ऑब्जर्वेशंस और केस दूसरी तरफ चल पड़ता है। बहरहाल आज की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे तो ये लग रहा है कि कल जो रात है वो इमरान खान साहब बनी गाला में गुजारेंगे, और एक दफ़ा पहले भी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के मेहमान बने या फिर बनेंगे मेरा ख्याल से। अच्छा, केस की समाअत के दौरान हमने देखा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल का एक बिल्कुल ओपिनियन मुख्तलिफ था, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ रोस्ट्रम पर आए और उनकी जानिब से कुछ अदालती सवालात के जवाबात दिए गए, तो उसके बाद फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल की जो ओपिनियन थी वो भी यकदम तब्दील हो गई। ये क्या सूरत हाल थी? देखें, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे थे, जिसमें वो मेरा ख्याल से कामयाब भी हो गए, कि मामला हाई कोर्ट में है, हमें हाई कोर्ट का फॉर्म जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहिए, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला नहीं देना चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से इसी वजह से चीफ जस्टिस साहब ने भी केस के आखिर में यही कहा कि हाई कोर्ट कल है, कल देख लेते हैं हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। अगर कोई फ़ैसला नहीं करती तो फिर हम 2 बजे यहाँ पर केस रख लेते हैं। अब मामला आ गया दूसरी तरफ के, जो उनकी ओपिनियन चेंज क्या हुई। देखें, कुछ चीज़ें इस तरह ऐसी हैं जिनको आप ख़त्म नहीं कर सकते। इमरान खान को गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई, अब वो गवाह रेलिवेंट थे या नहीं थे, आप फेयर ट्रायल के लिए आप उन गवाहन को पेश होने देते आप, और गवाही रिकॉर्ड हो जाती, उसके बाद आप कह देते भाई ये जो बातें कर रहे हैं वो केस से रिलेटेड नहीं है। अब इसी तरह 5 अगस्त को इमरान खान को या उनके वकला को समाअत में शामिल नहीं किया गया, या सुना नहीं गया, या सुना नहीं गया तो हम नहीं कह सकते, उनका इंतज़ार नहीं किया गया। 3 दफ़ा केस कॉल किया गया। आप चाहते ये हैं, शायद हमारे जज साहबान भी ये चाहते हैं कि जज हुमायूं दिलावर जो हैं वो केस को फिर दोबारा अगले दिन के लिए रखते हैं कि भाई आज मुलज़म और मुलज़म के वकला जो हैं वो मसरूफ़ हैं, उनकी जानिब से कोई एप्लीकेशन नहीं आई, लिहाजा मैं केस को कल के लिए रखूं, फिर परसों के लिए रखूं। तो अगर तो मामले को इस तरह चलना है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल हर केस के, हर ट्रायल के एक अपने जो होते हैं वो उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। चाहे वो इमरान खान का केस हो, चाहे कोई और केस हो, उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। गवाहन को मौका मिलना चाहिए था, मुलज़म को फुल मौका मिलना चाहिए था, ताकि वो अपनी बात, और ये जो इस तरह के छोटे छोटे लैप्सेस होते हैं इनकी वजह से आगे जाके फिर फैसले जो होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। उससे जजेस की साख्त को भी नुकसान पहुंचता है और इदारे की साख्त को भी नुकसान पहुंचता है। बहुत शुक्रिया अकील अफजल साहब, आपने अकील अफजल का तज्ज़िया सुना। बुनियादी तौर पर आज केस की समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ कोसा
ने कुछ 6 के करीब पॉइंट्स जो थे वो अदालत के सामने रखे और उन्होंने उन 6 नुकात के ऊपर अपना केस जो है वो तश्कील देने की या इस्तवार करने की कोशिश की। वो जो नुकात थे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो लतीफ़ खोसा की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार था कि इलेक्शन कमीशन 120 दिन से ज़ायद गुजर जाने के बाद ये शिकायत ट्रायल कोर्ट में दर्ज नहीं करवा सकता था। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन किसी भी मेंबर असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट या सूबाई असम्बलियों के जो अरकान हैं उनके ख़िलाफ़ 120 रोज़ के अंदर अंदर कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद कानून के मुताबिक उसको ये इख्तियार नहीं था। दूसरा जो नुक्ता था वो ये था कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी के एक सेक्शन है 193 193, उसके तहत ये मामला पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था। मजिस्ट्रेट इस मामले की इब्तदाई इंक्वायरी करते और उस इंक्वायरी के बाद ये तय किया जाता कि क्या इस केस में ऐसा ठोस मवाद मौजूद है कि इसके ऊपर बाकायदा ट्रायल कोर्ट में इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और इस जो मजिस्ट्रेट वाला एक इसमें मरहला था वो भी उस पर भी जो है वो अमल नहीं किया गया और इसको नज़रअंदाज करते हुए डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट के अंदर इस केस की जो हियरिंग है वो स्टार्ट की गई। इसके अलावा एक एतराज़ ये भी था कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे उनको ये इख्तियार नहीं था कि वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को ये कहते कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन और जो मेंबरान इलेक्शन कमीशन है, चारों सूबाई मेंबरान पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन होता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कोई अथॉरिटी नहीं दी थी कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ ट्रायल कोर्ट में अपना मुकदमा चलाते। इसके अलावा जो जज हुमायूं दिलावर हैं वो अपना माइंड दे चुके थे। यही नुक्ता जैसे कि हमने पहले भी उठाया कि एक जज जो 2 बार पहले अपना माइंड ज़ाहिर कर चुके थे और बार बार ये कह रहे थे कि यह केस काबिल समात है, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को दोबारा केस उसी जज के पास भेज दिया, जिसके 2 फैसलों को हाई कोर्ट खुद का लदम करार दे चुकी थी। और ये एक तयशुदा असूल है कि जब कोई जज अपना माइंड ज़ाहिर कर चुका हो तो फिर या तो वो केस से अलग हो जाता है या केस किसी दूसरे जज के पास मुंतकिल कर दिया जाता है। इसमें जो 5वां नुक्ता था वो ये था कि जो ट्रायल कोर्ट के जज थे हुमायूं दिलावर, उन्होंने मुल्ज़िम के गवाहों को नहीं सुना और उजलत में फ़ैसला जारी किया। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है, रिपोर्टेड चीज़ें हैं कि ट्रायल कोर्ट में इमरान खान ने 4 गवाहान के नाम पेश किए थे जो टैक्स कंसल्टेंट थे, और एक उनमें गवाह सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन, वो इसमें गवाह थे। तो ये 4 गवाहान थी जिनकी फ़हरिस्त ट्रायल कोर्ट को दी गई, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इन चारों अफराद को गैर मुतलका करार देते हुए उनको उनके नाम मुस्तरद कर दिए। एक ये उनका नुक्ता था वकील लतीफ़ खोसा का कि ट्रायल कोर्ट ने हमारे गवाहों को सुनने का ही जो है वो मौका फराहम नहीं किया। फिर जो छठा इसमें नुक्ता बनता है वो ये था कि चेयरमैन PTI के वकीलों को नहीं सुना गया, और जिस दिन ट्रायल कोर्ट की जानिब से 5 अगस्त को ये फ़ैसला सुनाया गया उस वक्त ना तो जो दरख्वास्त गुजार या मुल्ज़िम थे इमरान खान वो ट्रायल कोर्ट में मौजूद थे और ना ही उनके वकला उस वक्त वहाँ मौजूद थे, और उनकी अदम मौजूदगी में ट्रायल कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला सुनाया गया। ये बेसिकली 6 नुकात थे जिस पर चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से अपना पूरा केस इसके ऊपर खड़ा करने की कोशिश की, और बज़ाहिर वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। और जो कमी कोताही इसमें रह गई थी वो फिर जब इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ रोस्ट्रम पर आए और उनकी जानिब से जिस तरह से दलाइल दिए गए उसका भी यकीनी तौर पर फ़ायदा दरख्वास्त गुजार और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हुआ। अब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत होगी, 2 बजे इस केस की समाअत है। इंशाल्लाह जब इस केस की जो भी इस हवाले से अपडेट होगी वो कल भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी इस वीडियो को आपको अगर अच्छी लगे तो इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।